चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार दर्शकों, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस स्पेशल प्रोग्राम में हम ऐसी ढेर सारी आम जनमानस से जुड़ी चीज़ों को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें, आपको, सबको फ़ायदा हो। आज इस एपिसोड में हम फिर से कुछ रोचक बातों पर परिचर्चा करने वाले हैं डॉक्टर आमोद सचान जी से। डॉक्टर साहब, आज इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमेशा की तरह आज फिर हम आपसे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन लेके यहाँ से जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हम कई बार अपने आप में उलझे रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इवन हम अपने जब करियर को प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। तो हम आपसे आज जानना चाहते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि जो दो आवाज़ें आ रही हैं हमारे मन से, वो कौन सी आवाज़ सही है। ये दो आवाज़ें जो आती हैं, जिसको लोग साधारण भाषा में कहते हैं दिल से आ रही है कि दिमाग से आ रही है। एग्जैक्टली सर। जो दिमाग से आ रही है वो आवाज़ इस शरीर के आकर्षण से आती है। इस शरीर की डिमांड जो होती है उससे वो दिमाग की आवाज़ आती है। शरीर चाहता है मुझे सब कुछ मिले, मेरे को ही मिले, किसी दूसरे को न मिले और सबसे अच्छा मिले। ये शरीर की चाहत होती है। अलग अलग जीवन के समय में, अलग अलग काल में वो अलग अलग तरीके की डिमांड रखता है। दिल ये नहीं चाहता। दिल मानी आत्मा। आत्मा के जो गुण हैं वो 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना रहते हैं। भले उनकी परसेंटेज बहुत घट गई है, बहुत कम है इस समय। जब हम नापते हैं उसको तो 3% बची है आत्मा की ताकत। 3% से हम जिंदा हैं, बीमारियों सहित, तन की और मन की। ओहो। तो इसलिए वही 3% जो गुणों को हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसी जीवन काल में 100% ताकत आ जाए, क्योंकि हर आदमी की आवश्यकता है जन्म के बाद कि उसको जीवन में खुशी मिले, आनंद मिले। यही उसकी सबसे रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। इसी के लिए वो सारे काम करता है, सारे जतन इसीलिए करता है। लेकिन खुशियां वो बाहर ढूंढता है, खुशी चीजों में ढूंढता है बाहर। जो कि क्षणिक जितने भी जगत में कार्य हैं जिनसे हम खुशी प्राप्त करते हैं वो सब क्षणिक हैं और सबके साथ उसकी जुड़ी हुई दुख शामिल है, जो उसका इंटीग्रेट पार्ट है। लेकिन जो खुशी हमारी आत्मा के अंदर है, वो अनंत है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो उस परमपिता परमात्मा से मिली है हमको। राइट सर। तो बीमारियों का जनक भी यही है, जो हमारे थॉट प्रोसेस है। तो आज हम जिस बात पे चर्चा करना चाहेंगे जी, कि हमारे मन में क्या है, मन क्या है और मन के अंदर क्या है, इन सब बातों को चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहला है मन क्या है। मन जैसे ये शरीर है, ऑर्गन है, फिजिकल बॉडी है, हार्डवेयर है। ये इस हार्डवेयर में दो हिस्से हैं। एक तो हार्डवेयर फिजिकल ये वाला हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर ब्रेन का भी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर हो गया वो। नहीं, ब्रेन का हार्डवेयर, ब्रेन का हार्डवेयर हो गया। और हार्डवेयर की जो कार्पस कैलोसम है, सेरिबेलम है, सेरिबेलम है, पॉन्स है, मिडला है, ये सब ये हार्डवेयर है। इसके अंदर एनर्जी फ्लो करती है और वो एनर्जी फ्लो करती है, उस एनर्जी को ही हम आत्मा कहते हैं। और वही सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर ब्रेन से लेकर के इस शरीर के एक एक ऑर्गन में और एक एक ऑर्गन की एक एक सेल में, एक एक सेल के अंदर सब जगह प्रभावित होती है। लगातार सर्कुलेट हो रही है, लगातार प्रभावित हो रही है। और उस जब वो प्रभावित होती है तो उस शरीर को जीवंतता देती है, उसको जीवन प्रदान करती है, जीवित रखती है। जब वो उससे निकल जाती है तो डेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इस उंगली में वो जीवनदायिनी शक्ति प्रभावित हो रही है, ये अलाइव है। अगर इसमें किसी वजह से कोई चोट लग जाए, कोई न्यूरल डैमेज हो जाए और ये यहाँ पर गैंग्रीन हो जाए, ड्राई गैंग्रीन हो जाए, आपने देखा होगा ड्राई गैंग्रीन हो जाती है तो फिर उंगली काली पड़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा, तो काली पड़ जाती है। अब ये उंगली डेड हो गई, इसके अंदर वो जीवनदायिनी शक्ति नहीं है, तो अब ये वो जो परफॉर्मेंस नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमको इस पूरे ब्रह्मांड का पहला काम तो हमको सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है। जितने क्रिएचर्स हैं इस धरती पे
उन सब में मनुष्य सबसे ज्यादा हाईली इवॉल्व है, नंबर 1 जी। उसके बाद उस एवोल्यूशन में ही उसको इतनी ताकत मिली हुई है कि उसको लेकिन उसको पता ही नहीं। तो हम सारे के सारे मनुष्य, मतलब बड़े आश्चर्यजनक एक बात है जी। कि हमको इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर नेचर ने मुझको दिया, जी। सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर नेचर ने दिया, जी। और हम इसके सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जानते नहीं है। इस अज्ञानता के कारण ही ये पूरा संसार दुख में, भय में डूबा हुआ है, और इतने जितने तरीके के संसार में युद्ध हो रहे हैं, दुख है, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो हो रही है, वो इस अज्ञानता कारण। अज्ञानता का अगर ये एक बार मनुष्य जान जाए, मैं गारंटेड कहता हूं कि सारा संसार का सारा दुख दूर हो जाएगा, सारा का सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जानते नहीं हैं। हम डॉक्टर्स हैं, हमारी भी जानकारी बहुत लिमिटेड सिखाई जाती है। मेडिकल में जितना जरूरी है, मेडिकल में नहीं, मेडिकल की जो इंफॉर्मेशन हमको सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है एनाटॉमी, शरीर रचना पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी, ये आपस में कैसे काम करता है। उसके बाद अगला स्टेप बताया जाता है पैथोलॉजी, कि इसमें ये चीजें पैदा हो जाती हैं तो ये बीमारी पैदा हो जाती है, ये बीमारी पैदा हो। फिर जब बीमारी पढ़ा देते हैं तो मेडिसिन पढ़ाते हैं कि इस दवाइयों से इस बीमारी को ठीक करो, और वही हम सीख करके करना चालू कर देते हैं। एक बार भी किसी डॉक्टर के या किसी रोगी के मन में ये भाव नहीं उत्पन्न होता है कि मुझको ये बीमारी हुई क्यों, एग्जैक्टली ऐसा क्या कारण है कि मेरे को बीमारी हुई। जो कारण है वो इसी में छिपा हुआ है, हमारी आत्मिक ज्ञान में छिपा हुआ है। वो कारण यदि हम जान जाएं तो उसका निवारण भी कर सकते हैं। और वो क्या है कि मेरी आत्मा के कुछ गुण हैं, जो मेरी आत्मा के, वही गुण परमात्मा के भी हैं। जो परमात्मा के गुण है कि मैं उसी का बच्चा हूं, उसी का अंश है। तो जो उसके गुण है वही मेरे गुण है। तो उन गुणों को भी हम नहीं जान रहे हैं। वो गुण क्या है? इस बात का ज्ञान कि मैं आत्मा हूं और मेरे सर्व संबंध उस परमपिता परमात्मा से हैं। क्या ये बात इतनी कठिन है? लेकिन नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि हम पूरे दिन सारे संबंध भाई में देखते हैं, बहन में देखते हैं, पत्नी में देखते हैं, साथियों में देखते हैं, संगातियों में देखते हैं, उन सब में संबंध देखते हैं, जो सब इसी जीवन काल में समाप्त हो जाते हैं। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो शरीर के साथ सब सारे संबंध भी डिग्री, अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। तो कहीं से तो हमारा संबंध होगा परमानेंट। तो वो संबंध सिर्फ उसी परमपिता परमात्मा से है। तो उसको जानना और अपने आप को जानना, ये ज्ञान है। ये ज्ञान है। उसके अलावा जितना कुछ हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो सिर्फ सूचनाएं हैं, किसी तरीके से इकट्ठा की गई हैं, और उनको इकट्ठा करके हमको जीवन को चलाने के लिए बताया जाता है। इसको फॉलो करिए, इससे जीवन चलेगा। अगर हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाली नॉलेज चाहिए, अगर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग वाली नॉलेज चाहिए, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज हमको चाहिए, उसको हम यूज करें। लेकिन ये इससे जीवन नहीं चलने वाला। हमें आत्मा के सारे गुण जानना आवश्यक है। पहला गुण है ज्ञान, कि मैं आत्मा हूं और मेरे सर्व संबंध सिर्फ परमपिता परमात्मा से हैं। वो उसी ने मुझको बनाया है और उसी के साथ हमको रहना है। उस दूसरा है पवित्रता। पवित्रता क्या है? कि मैं सभी लोगों को आत्मिक स्वरूप में देखूं। पवित्रता का भी बहुत मिसनॉमर हो गया है। पवित्रता को भी लोग समझते साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल हम पंडित जी बने बैठे हैं तो पवित्र हैं। नहीं, जब हम अपने चारों तरफ लोगों को देखते हैं तो आत्मिक स्वरूप में जब देखते हैं तो वो पवित्रता कहलाती है। सर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और इसी में मुझे मेरी मेमोरी में अगर कुछ याद आ रहा है तो निदा फाजली साहब की एक पंक्ति याद आ रही है, और बहुत ही आध्यात्मिक लेवल पर उन्होंने, मेरे ख्याल से जब वो पहुंचे होंगे उस लेवल पर, तब उन्होंने शायद इसको लिखा होगा या आमद हुई होगी इन पंक्तियों की। वो पंक्तियां हैं सर: छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। जब मैंने इसको सोचा तो मैंने सोचा, अगर मैं बहिर्मुखी होके इन लाइन्स को सोचता हूं तो छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर संसार है, बाहों भर संसार है,
तो हमारी जो नीड्स हैं, हम छोटी छोटी, मतलब ये कहते हैं कि समंदर में तैरना और एक नदी नाले में तैरना। हमने अगर सोचा भी, सपने भी देखे, तो हमने देखे कि यार मुझे एक मारुति कार लेनी है 800, अगर बहिर्मुखी होके भी हमने अपनी उपलब्धियों पर सोचा। और इन्हीं चीजों को मैंने सोचा कि अगर इसको अंतर्मुखी होके इन चीजों को सोचा जाए, तो मुझे रैदास की उस पंक्ति से कनेक्टिविटी मिली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जो हमारा सर मन है, जो आपने अभी प्रीवियस अपना जो स्टेटमेंट में बोला कि जो मन है उसकी स्थिति हमारे ऊपर निर्भर करती है, हम उसको कैसे ड्रिवन करते हैं। तो इसमें सर और क्या आपका क्या अनुभव है, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है, क्या दृष्टिकोण है डॉक्टर आमोद सचान का मन को लेके, अवचेतन मन को लेके? मन जो है ये एक इस शरीर का सॉफ्टवेयर है, उसका पार्ट है ये जी। मेन सॉफ्टवेयर तो है आत्मा, वो एनर्जी जो फ्लो कर रही है जी। और उसी का पार्ट है मन। मतलब यह है कि आत्मा मन की मालिक है, मन को आत्मा के आदेशानुसार कार्य करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये मन इस शरीर के अधीन हो गया है, आत्मा को बिल्कुल भूल गया है। तो शरीर के अधीन हो जाने के कारण शरीर की आसक्तियों के अधीन हो गया है, तो उन आसक्तियों को पूर्ण करने में ही लगा रहता है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जो हो ही नहीं सकती, किसी की आज तक पूरी नहीं हुई। तो जब तक आप उस मन को इस शरीर की आसक्तियों से हटाकर आत्मिक स्वरूप में न जाएं, तब तक आपके दुखों का अंत नहीं हो सकता, अंत नहीं हो सकता है। और ये हमारी सबकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे दुखों का अंत हो और हम खुशहाल जीवन जिए। जो मैंने शुरू में बोला था, बस अपने जैसे हो जाओ, अपने जैसे हो जाओ। तो वो क्या है, वो खुशहाल जीवन कैसे आए, वो आत्मिक स्वरूप क्या है, कैसे पाए उसको, कैसे पाए, क्या तरीका हो सकता है। तो आत्मिक स्वरूप को पाने के पहले आत्मिक स्वरूप को समझना जरूरी है। एग्जैक्टली सर। तो अगर हम आत्मिक स्वरूप को समझें तो उसके अनुसार अपने आप को ढालें, अपने मन को ढालें, अपने मन को ट्रेंड करें, तो हम धीरे धीरे उस रास्ते में बढ़ सकते हैं। और यही साधना का बेसिक सिद्धांत है। किसी भी पद्धति से आप करें, साधना ध्यान जो है वो उसका यही मूल सिद्धांत है कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें और उसके अनुसार हम काम करें। तो जानने के लिए सबसे पहला जानना ये है कि हमारे गुणधर्म क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आत्मा की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके समझें हम, तो हम अच्छी तरह जान जाएंगे जी। पहली प्रॉपर्टी है ज्ञान, दूसरी प्रॉपर्टी है पवित्रता। ये दोनों मैंने बता दिए हैं। अब तीसरा है कि हम प्रेम, तो ये सत्य निस्वार्थ प्रेम हम अपने अंदर इवॉल्व कब कर पाते हैं, जब हम सारे विकारों से मुक्त होते हैं, तब अंदर अंतर्मन की गहराई में प्रेम प्रस्फुटित होता है, करुणा का उद्भव होता है। ये हमारी स्वयं की प्रॉपर्टी है। और आज हम जिस तरीके से पूरे संसार में घिर गए हैं, हमारे हृदय में प्रेम नाम की वस्तु बची नहीं है। मजेदार बात तो ये है कि रिक्वायरमेंट है हमें प्रेम की, और हम प्रेम की डेफिनेशन ही भूल गए। प्रेम सत्य निस्वार्थ है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, वो इस पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरे मनुष्यों सब के प्रति है और अनकंडीशनल है, कोई अपेक्षा नहीं रखता। जब हम प्रेम किसी को करते हैं तो एक चाहत होती है इसका भला हो, किसी भी तरह इसका भला हो, जो मैं कर सकूं इसके ऊपर न्यौछावर हो जाऊं, वो है प्रेम। यही मीरा का और कृष्ण का प्रेम है, यही राधा और कृष्ण का प्रेम है। इसमें कुछ चाहत नहीं है कि मैं ये बन जाऊं, और वही ईश्वर की डोर वहीं से पकड़े मिलती है। दोस्तों, ये जीवन है, ये चलता रहेगा, ये जिंदगी है, किसी के काम आ जाए तो ठीक है, वरना इसको जैसे गुजारोगे वैसे गुजर जाएगी। हमारे आज डॉक्टर आमोद सचान जी का जो अल्टीमेटली जो एक थॉट था, वो हमने इसको इस तरीके से कुछ कैच किया है कि हमें परहित में अपना ध्यान लगाना चाहिए, अपने आत्मिक स्वरूप में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हम अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब से और आत्मिक स्वरूप की ढेर सारी बातों के ऊपर परिचर्चा करेंगे। हम प्रेम के ऊपर बात करेंगे, हम सचेतन और अवचेतन मन के ऊपर बात करेंगे।
डॉक्टर साहब, आज हमें इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करना होगा और अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच। नमस्कार।